हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि एक ही कविता हमें कभी फुल ऑफ जोश से भर देती है, कभी हमारे मन को सॉफ्ट और स्वीट फीलिंग देती है और कभी सीधे हार्ट को टच कर जाती है। आखिर पोइट्री में ऐसा क्या मैजिक होता है? सो स्टूडेंट्स, इसी मैजिक को हिंदी लिटरेचर में काव्य गुण कहा जाता है, जिसे हम विस्तार से आज समझने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो नोट्स मैं आपके लिए तैयार करती हूँ एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में होते हैं, सीधे आपको समझ में आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। काव्य गुण, और आखिर कविता में ये काव्य गुण कहलाता क्या है? चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अर्थ, परिभाषा, भेद और उदाहरण। अर्थ: काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और रसपूर्ण बनाने वाले गुणों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य का मतलब हम सभी अच्छे से जानते हैं, काव्य हम कविताओं को कहते हैं। तो ऐसी कविताएं जिसे पढ़ने में बहुत सुंदर लगे, जो प्रभावशाली हो, जिसको पढ़ते समय हमारे मन में किसी रस की उत्पत्ति हो। मीन्स अगर वो कविता वीर रस से भरी है तो हम वीर रस से भर जाएंगे। ठीक है, अगर उसमें जोश है तो हम जोश से भर जाएंगे। तो बस यही गुण, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही गुण कहलाते हैं काव्य गुण। जानते हैं इसकी परिभाषा, कि जिस विशेषता के कारण काव्य में सौंदर्य, मधुरता, ओज और सरलता आती है, उसे काव्य गुण कहते हैं। काव्य पढ़ने पर श्रोता को आनंद की अनुभूति होती है। मतलब जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो उस कविता को पढ़ते हुए हमारे मन में आनंद की, एक खुशी की अनुभूति होती है। ठीक है, तो वही कहलाता है काव्य गुण। हिंदी साहित्य में मुख्य तीन प्रकार के काव्य गुण माने गए हैं। पहला है माधुर्य गुण या मधुर गुण, ओज जिसे वीर रस कहा जाता है, और प्रसाद गुण। ठीक है, तो माधुर्य गुण के अंतर्गत कोमलता और मधुरता उत्पन्न करने वाले गुण होते हैं। ओज गुण वीरता, उत्साह और जोश उत्पन्न करने वाले गुण होते हैं। प्रसाद गुण की हम बात करें तो इसकी भाषा एकदम सरल, स्पष्ट, सहज होती है। जैसे ही हम उसको पढ़ते हैं, हमें इजीली समझ में आता है कि ये प्रसाद गुण है। जानते हैं इसके आगे क्या कहा गया है? काव्य गुणों का सारांश एक छोटी सी तालिका बनाई गई है, जिसको आप समझेंगे और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर माधुर्य गुण की हम बात करें तो कोमलता, मधुरता और संगीतात्मकता इसमें होती है। इससे संबंधित जो रस है, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। कोमल वर्ण की अगर हम बात करें, अच्छा, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कोमल वर्ण भी है और कठोर वर्ण भी है, जो कि हमने कल अल्पप्राण और महाप्राण में अच्छे से पढ़ा था। तो जो कोमल वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको हटाइए। क, ग, घ, ये कोमल वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके जब भी इन वर्णों को कविता में यूज किया जाता है, हमारी कविता का जो भाव है वो मधुर हो जाता है। अब ओज गुण की हम बात करें, हम इसके एग्जाम्पल अभी देखेंगे, राइट। ओज गुण जिसको वीर, उत्साह और तेज प्रभाव जिस पर पड़ता है, मीन्स ऐसी कविताएं होती है जिसको पढ़ने पर एक शक्ति, वीर रस और उत्साह से, एक तेज प्रभाव से हम भर जाते हैं, जिसमें रौद्र रूप, वीर और भयानक रस हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर कठोर और महाप्राण वर्ग वर्ण जो होता है वो शामिल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ। मीन्स ये जो कठोर वर्ण है, जब कविता में इनका यूज होता है, ठीक है, और इनसे कविताएं शुरू होती है, बार बार कविता में इनका रिपीटेशन होता है, तो इससे हमारी जो कविता है थोड़ी सी कठोर हो जाती है। लेकिन वो कैसे भाव उत्पन्न करती है? वीर रस के भाव। यहाँ पर प्रसाद गुण, प्रसाद गुण के अंतर्गत जो इसकी प्रमुख विशेषता है, सरलता, स्पष्टता और सहजता। जब भी हम इसके अंतर्गत आने
आने वाली प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं तो हमें सीधे से समझ में आता है कि प्रसाद गुण है। यहाँ पर सभी रस इसमें शामिल है। इसकी भाषा सरल और सामान्य वर्ण की होती है। जानते हैं माधुर्य गुण क्या कहलाता है? तो परिभाषा, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में मधुरता, कोमलता और आनंद उत्पन्न हो जाए, वहां पर माधुर्य गुण होता है। मीन्स जब भी हम इस गुण के अंतर्गत आने वाली कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे मन में मधुरता, कोमलता और आनंद का भाव उत्पन्न हो जाता है, बस वही माधुर्य गुण कहलाता है। जानते हैं इसकी विशेषता? तो इसकी विशेषता में भाषा कोमल होती है, मधुर होती है, कठोर वर्णों का प्रयोग यहाँ पर कम होता है, भाव में प्रेम, करुणा और शांति होती है। जो शब्द हैं वो हमें संगीतात्मक लगते हैं, मीन्स पढ़ने में उसे बड़ा ही मजा आता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। सखी रे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की बहुत अच्छी कविता है। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, सूरदास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ये जो उदाहरण है, आप इन उदाहरण से भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये जो उदाहरण दिए हैं ये प्रसाद गुण के, सॉरी, माधुर्य गुण के उदाहरण है। मीन्स जब हम इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे मन में मधुर गुण उत्पन्न होते हैं, पढ़ने में हमें बड़ा मजा आता है। बढ़ते हैं ओज गुण की तरफ। तो ओज गुण, जिस काव्य को पढ़ने से उत्साह, वीरता, ओज और शक्ति का अनुभव हो। मीन्स ऐसी कविताएं होती है जिसे पढ़ने पे हमें जोश भर जाए, एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हो, बस वही गुण ओज गुण कहलाता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग होता है, भाषा में तेज और प्रभाव होता है, वीरता और प्रचंडता का वर्णन होता है और पाठक में उत्साह उत्पन्न होता है। जब भी हम इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे मन में उत्साह होता है। जैसे कि एक माखनलाल चतुर्वेदी की मुझे कविता याद आती है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जब वीर, हम जैसे लोग उसको पढ़ते हैं ना तो हम पूरे जोश से भर जाते हैं, वह वीर रस की कविता है। तो इससे कहते हैं ओज गुण। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीम जी के द्वारा लिखी गई है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब भी हम ऐसी कविताओं को पढ़ते हैं हमारे मन में जोश उत्पन्न होता है। वीरों का कैसा हो वसंत, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कविता है। कहने का मतलब ये है कि आप इन उदाहरण और विशेषताओं से भली भांति समझ पाएंगे कि ओज गुण कविताओं में क्या होता है। बढ़ते हैं प्रसाद गुण की तरफ। जिस काव्य की भाषा सरल, स्पष्ट और सहज समझ में आने वाली हो वहां प्रसाद गुण होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर हम भक्ति से, भजन से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो भाषा इनकी कैसी होगी? एकदम सरल, स्पष्ट, जैसे हम उसको पढ़े और वो हमें इजीली समझ में आ जाए, तो बस वही प्रसाद गुण कहलाता है। यहाँ पर भाषा सरल और सुबोध होती है, अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है और यहाँ पर सभी रस प्रयोग में आते हैं और इसको पढ़ने पर सहज अभिव्यक्ति लगती है। मीन्स जब भी हम ऐसी कविताएं, प्रार्थनाएं पढ़ते हैं तो हमें इजीली बोलने में भी आसान होती है, हम बोल पाते हैं उसको। तो ये था हमारा प्रसाद गुण। बढ़ते हैं इसके उदाहरण की तरफ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की द्वारा लिखा गया है। चल पड़ तू अकेला चल पड़, नर न हो न निराश करो मन को। ये जो कविताएं हैं ये पढ़ने पर, सुनने पर इजीली हमें समझ में आती है। अब तीनों काव्य गुणों में जो अंतर दिए गए हैं उसे हम इस टेबल से समझते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आधार दिया गया है, माधुर्य गुण की बात करें तो कोमल और मधुर होती है, ओज गुण में कठोर और प्रभावशाली होती है, प्रसाद में
सरल और सुबोध होती है। अभिव्यक्ति एकदम स्पष्ट होती है, पढ़ने पर इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। संबंधित रस, यहाँ पर जो रस उपयोग में लाए जाते हैं, श्रृंगार, करुण और शांत। ओज गुण की हम बात करें, वीर, रौद्र और भयानक। प्रसाद में सभी रसों का उपयोग होता है और यहाँ पर रसानुभूति बढ़ती है। मीन्स इसका प्रभाव कैसा होता है, हम जिस कैटेगरी की भी कविता पढ़ रहे हैं, चाहे माधुर्य गुण की हो, वीर रस की हो या प्रार्थनाएं हो, प्रसाद गुण की हो, हम जब भी इनको पढ़ते हैं ना, हमारे मन में अलग अलग प्रकार की रस की अनुभूति होती है। मीन्स श्रृंगार रस पढ़ेंगे तो हमारा मन वहीं चला जाएगा, हम उसे इमेजिन करने लगते हैं। वीर और रौद्र रूप भयानक रस से भरी जो कविताएं होती है वो ओज गुण के अंतर्गत आती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मुख्य प्रभाव, मधुरता और आनंद की अनुभूति होती है। उत्साह और शक्ति, सरलता और स्पष्टता। मीन्स इसको पढ़ने पर पाठक और अधिक अधिक प्रभावित होता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, काव्य गुण। क्योंकि कविताओं में इसका बड़ा महत्व होता है। हम जिस प्रकार का काव्य में गुण, काव्य जिस प्रकार का यूज करते हैं, वैसी हमारी कविता हमें लगने लगती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब इसके अंतर्गत आप एक और चीज देखेंगे जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में है, जिसे कहते हैं, अभी नहीं बताऊंगी, आप उस वीडियो पर आएंगे तब बताऊंगी। तो ऐसे ही स्टडीज वीडियोस जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने चैनल हिंदी हब विद चेतना में। बाय बाय।